लाइट के दो पार्ट्स है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये वीडियो में अपन लेंगे पार्ट 1, दैट्स रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए अपन ने प्रीवियस क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ा है, उसमें का फर्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट बाउंस ऑन या व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस। और इसका लॉ क्या करता है? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। ये हो गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत बेसिक है, पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे क्लियर कर लिया, बोर्ड रिलेटेड पूछने लायक नहीं है। फिर ये चैप्टर में प्लेन मिरर रिलेटेड कुछ नहीं है। इसके आगे है कर्व मिरर्स। कर्व मिरर में दो पार्ट आते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। अब कर्व मिरर के कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस है जो अपने को मेनली लगेंगे, अपन बस वही तीन डेफिनेशन लेंगे, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये तीन, ये रहा अपना कर्व मिरर। कर्व मिरर में ये जो मैंने पी, एफ और यहाँ पे सी लिखा है, बस ये तीन चीजें अपने को मैक्सिमम देखनी है। पी मतलब होता है पोल ऑफ मिरर। पोल मतलब क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ मिरर। जो अपना ये कर्व पार्ट है, इसका जो सेंटर आएगा उसको अपन बोलेंगे पी, दैट्स पोल। फिर आता एफ। एफ किसको बोला जाएगा? जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट पे टच होती है या मीट होती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसको बोलते हैं अपन फोकस, एफ। फिर आता है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या है? क्योंकि ये कर्व है, मतलब किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है, तो सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, उसको बोलेंगे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर से लेके पोल तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक रिलेशन बनता रेडियस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स फोकस, या फोकस इज इक्वल्स टू रेड आई अपॉन 2। रेडियस का आधा करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? फोकस। अब कुछ रूल्स हैं रे डायग्राम प्लॉट करने के लिए। मेनली ये इसमें रे डायग्राम से पूछेंगे, इनके 6 केसेस है रे डायग्राम के। वो 6 केसेस एक बार मैं प्लॉट करके दिखा था, फिर वो 6 केसेस कैसे अपन शॉर्टकट टेक्निक में लर्न कर सकते हैं अपन वो देखेंगे। फिलहाल वो 6 केसेस ड्रॉ कैसे होते हैं और रे डायग्राम प्लॉट कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ ये 3 रूल्स है। पहला रूल क्या है? अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है इस चीज को, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासेस फ्रॉम फोकस। ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ ये है, इफ द लाइन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इंसिडेंस लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो बाउंस बैक सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड राइट रहेगी, कोई चेंज नहीं होने वाला पाथ में। और थर्ड, इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस देन रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बस ये 3 का यूज लेना है। सभी रे डायग्राम में ये 3 में से कोई भी 2 यूज करेंगे और वो 2 में से अपने रे डायग्राम प्लॉट होने वाली है। तो यहाँ पे अपने रे डायग्राम के रूल हो गए। ये बेसिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया जो मेरे को बताना था। हालांकि इसका आगे एग्जाम में पूछने लायक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, लेकिन ये पूछ सकते हैं। और इनके कंसेप्ट और इनके डेफिनेशन याद रखना। पोल क्या है? सेंटर ऑफ मिरर। एफ क्या है? फोकस। फोकस मतलब द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। और ये वाले इसमें और दूसरा कुछ भी नहीं है। ये 3 लॉ और ये रिलेशन, रेडियस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ। रे डायग्राम जो कॉन्केव मिरर के थ्रू लेने वाले, उसका पहला केस है ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनती? फोकस पे। और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके जस्ट पहले मैंने बताया था लॉस फॉर रे डायग्राम। सबसे पहला, अगर इंफिनिटी पे है तो वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रहने वाला है, अपन यहां से कौन सा यूज कर सकते हैं? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस। नीचे से भी वही लगाओ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस। एक ही लॉ यूज किया, अपना इमेज कहां पे बन गया? फोकस पे। और क्योंकि इसकी हाइट कुछ नहीं दिख रही तो ये इमेज कितना है? हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट इमेज। तो इसका याद रखने का तरीका है ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी, इमेज फ्रॉम दैट फोकस। और उसका साइज वगैरह पूछा तो ये कौन सा है? पॉइंट इमेज और हाईली डिमिनिश्ड। फिर नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या तो फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, इमेज कहां पे बन रही? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस।
इसके लिए भी कौन से दो ही लॉ यूज करना है। पहला कौन सा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस, ये पहला लॉ। दूसरा लॉ, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट्स बैक थ्रू सेम पाथ, ये दो यूज किए। ये दोनों लाइन कहां पे इंटरसेक्ट किए, सी और एफ के बीच में, तो ये हो गया अपना ए बी। और क्योंकि रियल इमेज है तो हमेशा इमेजेस क्या मिलेगी, इन्वर्टेड। फिर बाद में केस सी, ऑब्जेक्ट केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रहा है। इसका कैसे निकालेंगे, ए बी प्लॉट करने का, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस। फिर बाद में नेक्स्ट और कौन सा यूज करेंगे, अगर लाइन पासेस थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इन दोनों को यूज करेंगे तो ये दोनों कहां पे मीट हो रहे, वापस आके उसी पॉइंट के नीचे। इसलिए अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना और साइज भी एग्जैक्ट इक्वल। अपन ने तीन केस देख लिए, पहला ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, और साइज क्या है उसका, हाईली डिमिनिश्ड। फिर नेक्स्ट, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और साइज डिमिनिश्ड। और नीचे ये लास्ट केस या फिर थर्ड केस है, ये ऑब्जेक्ट केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड साइज सेम। और जितने भी इसके इमेजेस रहेंगे इसमें एक नेचर ऑफ इमेज में एक लाइन सब में सेम टू सेम लिखना है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। अब केस 4, केस 5 एंड केस 6, ये तीन देख लेते हैं इसके बाद। केस 4, इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो इमेज कहां पे बन रही, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। इसके लिए रे डायग्राम कौन सी रहेगी, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, तो एक तो अपन यूज कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस, और सेकंड क्या यूज करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्ट्रेट बैक। ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट होंगे ये बन गया अपना ए डैश बी डैश, ये है अपना इमेज। इन्वर्टेड है, रियल है, और इसका साइज विजिबल है, ये कौन सा है, एनलार्ज। फिर अब नेक्स्ट, इफ द ऑब्जेक्ट केप्ट एट फोकस, अब अगर अपन ने ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दिया, ये फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा तो फर्स्ट लाइन क्या यूज करेंगे, स्ट्रेट पासिंग थ्रू फोकस, नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन ये दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही, मतलब कि जाएंगे कहां तक, टुवर्ड्स इंफिनिटी, और ये हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस देने वाली है। और अब लास्ट केस, ऑब्जेक्ट के बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा तब कैसा, यहाँ पे एक सी वाला लाइन जाएगा, इसको अपन मिरर के पीछे एक्सटेंड करने वाले हैं। दूसरा नॉर्मल रिफ्लेक्शन वाला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाली लाइन को भी अपने को पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और ये बनेगी एनलार्ज। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इरेक्ट इमेज बनी है, और ये रियल भी नहीं है, ये इमेजिनरी, क्योंकि मिरर के पीछे बनी है। तो जब भी ऑब्जेक्ट के बिटवीन पोल एंड फोकस, हाईली एनलार्ज या इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल, ये रियल नहीं है, बाकी सारे पोस्ट में रियल एंड वर्चुअल इमेजेस है। ये हो गई रे डायग्राम। अब ये सारे रे डायग्राम का शॉर्टकट एक ही पॉइंट पे अपन कैसे देख सकते हैं कि इमेज कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, तो इमेज किधर बनने वाला है और उसका साइज कैसा है, इसके लिए एक शॉर्टकट है, वो मैं इसके बाद बताने वाला हूं।